सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो भाई अब हमारे साथ आ गए हैं, पीछे आप देख पा रहे होंगे भाई। आज हम ले आए हैं दो धमाकेदार बाइक, एक है 310 सीसी और एक है 400 सीसी। और मेरे हिसाब से 300 सीसी 400 सीसी में भारी पड़ेगी। क्या बोलना है भाई तुम्हारा? बिल्कुल भाई, पूरी है। BMW का सब कुछ सामान है, इंजन है। ओ भाई तुम बताओ, तुम्हारी बढ़िया है इसकी बढ़िया? भाई हमारी बढ़िया, हमारी 400 सीसी की है। भाई एक तो तुम ऐसे नीचे देख के बात नहीं करो मेरे से, एक तो पहली बात आंखों में देख के बात करूंगा आपसे। भाई धूप भी तो आ रही है ना आगे से। धूप भी तो आ रही है ना आगे से। मेरे को बस ये तुम बस मेरे को ये बताना है कि भाई तुम्हारी के अंदर ऐसा क्या है जो इसके अंदर नहीं है। भाई देखो, सबसे पहले तो है अभी TVS की बाइक, पर एक एक पार्ट हमारे जो इसके अंदर BMW के है। और BMW तुम्हें पता ही है, ठीक है। BMW इज BMW। भाई तुम बताओ जो ऐसा तुम्हारी में है इनकी में नहीं है। हमारी NS 200 ही बहुत थी 150 पार करने के लिए, तो फिर भी NS 400 है। तो इसका हॉर्स पावर तो फिर क्या BMW, फिर क्या KTM, जब ये पार कर ही देती है अपनी हर चीज़, हर लिमिट्स को। पर भाई टॉप एंड में तो हमारी फटाफट। हाँ भाई फेयरिंग है भाई, अब बताओ। है भाई। उसमें लिमिटर आ जाता है, इसमें लिमिटर नहीं है। नहीं, ये पुराना है भाई, 2018 मॉडल है। इसके अंदर लिमिटर नहीं, ये 200 कह रहा हूँ, 170 275 ये पहुंच जाती है। अच्छा, तो हमारी भी पहुंच जाती है, इतनी क्रॉस कर जाती है। 178 मैंने देखी है लास्ट अपनी। पर यार उसमें क्या फ़ायदा, 1878 में इतनी विंड ब्लास्ट आ रही है, बंदे के मुंह पे लग रही है। तो अपनी वो राइडिंग पोजीशन पे ही बात होती है कि हम राइडिंग पोजीशन कैसे चला रहे हैं, तो इतनी बहुत है। अगर दिल्ली में हम बाइक चला रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो ट्रैफिक है तो नेकेड ज़्यादा बेस्ट है। नहीं ये बात तो भाई मुझे इसकी प्रेफरेबल थी कि मैं भी भाई एग्री करता हूँ। नेकिड जो दिल्ली की राइडिंग है उसके अंदर नेकिड ज्यादा बेस्ट रहती है। अगर मम्मी कुछ दूध लाने भेज दे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहती है। नहीं, उसके लिए हमने एक स्कूटी रखी हुई है, बैटमोबाइल है हमारी 125 सीसी की। हमारे पास भी बैटमोबाइल है, RTR 200। वो बैटमोबाइल नहीं कहते उसको। अरे भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा भाई। नहीं, वो अच्छी लगती है मुझे, मैंने देखी है आपकी वो बाइक, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। कलर वाइज उसका मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो बाइक। पर भाई अभी ये बताओ, इन दोनों के अंदर हम आज करेंगे कंपैरिजन। तो भाई अब तुम्हारा हो गया बहुत, भाई स्टैंड पे लगाओ। अब एक बनाते हैं भाई फुल लेंथ वीडियो। हाँ, तो A to Z चीज़ें कंपेयर करने के लिए अब हमें ही आना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है दोनों की यार फेयरिंग के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो गया वो हमारा फेयरिंग हो गया। इसके अंदर फेयरिंग मिलती है, उसके अंदर आपको फेयरिंग नहीं मिलती है, ठीक है। एंड जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है अपना प्राइस का। तो भाई कितने की ली थी? भाई ये ऑन कैश 230 तक मिल जाएगी अगर तुम डायरेक्ट फुल पेमेंट करोगे। ठीक है, ओके। एंड ये वाला मॉडल अभी आता नहीं है, डिसकंटिन्यूड हो गया। ये 2018 है एंड वो भाई 2024 25 का मॉडल है, ठीक है। भाई को 2-3 महीने हो गए ना खरीदते हुए। हाँ ठीक है, तो ये भाई ने पिछले साल खरीदी थी एंड ये हमारी 2018 का वेरिएंट है। ये भी आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली ब्लैक कलर, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूड हो गया। अगर आप अभी लेने जाओगे तो आपको नया वाला, आई गेस 3 बार इसका फेसलिफ्ट वर्जन आ गया है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस थे। तो ये एकदम बेसिक है, डिसेंट है, मतलब कि इसके अंदर एज सच कुछ एडवांसमेंट नहीं है, एकदम रॉ बाइक है। जो बेसिक आता था उस टाइम 2018 में वही वाला है, बट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैं बता दूँ, दोनों के अंदर USD देखने को मिल जाता है, ABS देखने को मिल जाता है, ठीक है। दोनों बाइक मोटा मोटी बहुत हद तक सेम है। पावर हालांकि उसके अंदर ज़्यादा है। क्यों भाई, उसके अंदर कितनी मिलती है? 40 bhp की पावर दे रही है बाइक, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स मोड दे रही है, फीचर्स काफ़ी सही है इसमें। अब तो उसके अंदर मोड नहीं आते हैं, ये बता दूँ, बोलो। अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन है कि उसे मैं ऑफ कर सकता हूँ, राइट। तो पावर और बढ़ जाती है। इसका RPM बहुत तेज़ी से क्रॉस करता है अपनी लिमिट। वो तो है भाई, वो तो हमने देखा हुआ है, बट इसके अंदर ये सब नहीं है। जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके अंदर आपको A to Z सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। पहले जान देते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर आप इसका नया वाला वेरिएंट लेने जाओगे ना, तो वो आज की डेट पे आपको करीब 3.5 लाख तक का पड़ेगा एंड ये आपको 2.30 तक की पड़ती है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके अंदर मैं वही बोलूँगा, ये काफ़ी ऊपर पड़ती है आपको प्राइस रेंज के अंदर। एंड आपने भाई ने बताया पावर इसके अंदर 40 bhp आते हैं, यानी इसके अंदर 34 bhp आती है। जो नई वाली लेने जाओगे उसके अंदर आपको भले ही 38 bhp मिल जाए, बट हाँ इस वाली के अंदर यही मिलेगा। मैं नई के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लगते रहे कि क्या क्या है। एंड भाई अब इसकी एग्जॉस्ट नोट सुना दो। आपने पिछली वीडियो के अंदर बहुत तारीफ़ कही थी, तो भाई पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा चेकआउट करना उसको। एंड कोई नहीं सुनाते हैं। तो भाई ये तो थी भाई
इस वाली बाइक में बेसी आवाज़ दी है अब की बार। तो ये भी ठीक था, बट मुझे कहीं ना कहीं उसका स्टॉक नोट ज़्यादा पसंद आया। ठीक है भाई, हंस लो भाई, कोई नहीं कोई नहीं। इसके अंदर अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत लोगों की प्रेफरेंस होती है, क्योंकि यार क्या होता है ना, ये जो यहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है बहुत बड़ा बड़ा बल्कि, जैसे इसके अंदर है यहाँ पे बहुत ही बड़ा और बहुत ही बल्कि है। बस इसका एग्जॉस्ट ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भाई क्या कहने। एक तो इससे ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कूल बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है बाइक का वेट भी कम कर देता है, बाइक हाँ। का वेट भी कम करता और है, ऊपर से जैसे मान ले हम स्लिम कटिंग रखती है। हाँ तो यहाँ से आधी बार तो डर लगता है हाँ। कि निकलने, और कम बहुत पतली कर देती है कॉम्पैक्ट कर देता है बेसिकली। Compact। ऊपर से जब से ड्यूक में आता था ना, जब से फैन है भाई, हाँ भाई ड्यूक जब तो से ड्यूक से आता था ना भाई साहब इसमें। एंड भाई अब बात करें तो बल्कि दोनों ही लगती है, फेयरिंग की वजह से वो थोड़ी ज़्यादा बल्कि लगती है। वेट की बात करें तो भाई आपने कितना बताया था इसका वेट? इसका वेट है 160 170, मतलब 170 प्लस ही है। ठीक है, एंड उसका भी 172 175 है, तो वेट के अंदर ऐसा Same कुछ नहीं है। है। हाँ वेट सेम ही है। ठीक है, टायर की बात कर लिया तो भाई देखो, क्योंकि ये 2.5 लाख की मतलब 2.3 मान लो, तो उस हिसाब से इसके अंदर जो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे पड़ती है, तो उसके अंदर मिचेलिन के टायर मिल जाते हैं, राइट। एलईडी सेटअप मिलता है, एलईडी सेटअप दोनों में ही है। एंड भाई अभी हम बात कर रहे थे एलईडीज़ की, तो भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा था आपको? एलईडीज काफ़ी अच्छी है, डीआरएल्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अंदर एक प्रोजेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है, कहते हैं हाई बीम। हाई बीम, हाँ राइट, हाई ठीक बीम है। तो काफ़ी आपको ऐसा कोई इशू नहीं आया ना? नहीं, डिपर परफेक्ट है इसका। ठीक है, एंड डिपर की तो भाई उसमें क्या ही बात कर ली जाए, तो उसके अंदर आपको 2 हाई बीम देखने को मिलते हैं, मतलब 2 प्रोजेक्टर है एंड बाई एलईडी सेटअप है। लाइट्स उसके सामने मुझे नहीं लगता, ठीक है देखो, क्योंकि मैंने ये नहीं चलाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट मैंने जितनी बाइकें चलाई है ना, इवन मैंने CBR 600 उससे ऊपर की चलाई, उसमें हेलोजन्स आते थे, ठीक है। बट स्टिल इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा वो लाइट लगा। इवन ड्यूक की भी लाइट ना है एलईडी, बट लोग कहते हैं उसका इतना थ्रो नहीं है वैसा। इतना थ्रो बैक उसका है नहीं लाइट। तो डिपर और बाकी क्योंकि टेक्नोलॉजी भाई देखा जाए तो दोनों ही बाइक काफ़ी एडवांस है। हाँ माइनर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि प्राइस रेंज के गैप के अंदर जो चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है वो उसके अंदर है, ठीक है। तो भाई आप फेयरिंग पसंद करते हो या फिर नेकेड? अभी तक तो नेकेड ही, फेयरिंग भी पसंद है, पर अगर फेयरिंग लेनी है तो फिर S1000 RR लेंगे। अरे भाई साहब भाई क्या बात कर दी, चलो ठीक है भाई। तो अब हम बात कर रहे थे दोनों के कंपैरिजन की। हमने आपको स्टॉक नोट एग्जॉस्ट नोट सुना दिया, दोनों के एग्जॉस्ट स्टॉक थे, ठीक है। सर्विसिंग की बात कर लेते हैं भाई, आपकी सर्विस क्या अभी तक, हालांकि आपने कराई नहीं, बट स्टिल आपने लिया, आइडिया होगा। पहली सर्विस इसकी ज़्यादा नहीं है, अंडर 3000 ही है। ठीक है, सर्विस इसकी बहुत सस्ती है, उसके ओके। बाद थोड़ी महंगी हो जाती है, वो मुझे पता नहीं है, पर बाद में पता चल जाएगा। तो भाई हाँ, जो जितना तक कि अभी हमारा देख रेख है कि भाई इसकी सर्विस करीब 3.5 4 मैक्स टू मैक्स 5 क्रॉस करेगी, राइट, हाँ ठीक है। बट उसकी जो बेसिक ही है ना, वही आपको 4 4.5 पड़ जाती है। हालांकि इसकी ऑलरेडी 4 हज़ार पड़ जाती है, जो नॉर्मल वाली है उसी में, मतलब कि अगर आपका पार्ट चेंज हो गया तो मैंने आपको बता रखा है। अब दोनों बाइकों का ही ना ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पर डला हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर्विस के हिसाब से वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे पड़ती है। एंड भाई ये रीज़न था, जब आपने देखने गए थे तो आपने बोला था कि भाई मैं G310 देखने गया था, बट मैंने ड्रॉप कर दी, राइट, ड्रॉप कर दिया, वो BMW के एक्सपेंस ज़्यादा है बहुत। राइट। तो एक ये पॉइंट आपको ज़रूर माइंड में रखना कि अगर आप वो लेने जा रहे हो तो आपको क्या अगर क्या, आप 300 या 400 सीसी लेने जा रहे हो तो पेट्रोल और सर्विस का कॉस्ट तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, वही वो तो अब आपने महंगा खर्चा किया है तो फिर झेल लो। तो फिर तो जब हाथ ही पालना है तो फिर हाँ, तो खर्चे उठाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। ठीक है। एंड माइलेज भाई इसकी हमने ओनरशिप रिव्यू में भी बताई थी, बट भाई फिर से बता दो एक बार। अगर ट्रैफिक एरिया है तो 18 तक पहुंच जाएगी, राइट ये अगर खुला एरिया है तो 38 तक दे सकती है। तो इसकी जो है ना काफ़ी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। हालांकि उसकी काफ़ी कांस्टेंट रहती है, 20 से 25 तक ही रहती है। तेज़ चलाओगे तो 22-23 दे देगी, और अगर आप आराम से क्रूज़ करते रहोगे तो 28 तक दे देती है। इससे ज़्यादा तो ना मैंने अभी निकाली है, ठीक है। एंड भाई ने बताया तो कहीं ना कहीं है इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन है, एंड अभी इसकी सर्विस हो जाएगी ये तो और भी निकाल पाएगी, तो इसका और हमें बेटर पता चलेगा। अभी ये नई बाइक है तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारे एनहेंसमेंट हो सकते हैं, राइट, ठीक है। बट इसका ऑलरेडी एनहेंस्ड वर्जन आ रहा है मार्केट में, तो वो आपको देखना है कि आपका क्या कॉल है। तो अभी हमने भाई कुछ आपके हिसाब से क्या पॉइंट मिस किया हो कि अगर आप वो लेते तो क्यों लेते? वो लेता तो फिर फेयरिंग के हिसाब से ही लेता, उसका एक लुक है अच्छा सा, थोड़ी हैवी लगती है वो बाइक, हाँ वो तो है, और फेयरिंग की एक अपनी वो है अट्रैक्शन, राइट। तो ये तो है, भाई ने सही पॉइंट बोला कि भाई जो मेन है ना, अगर आप उस पर एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर भी रहे हो
तो BMW या फिर TVS दोनों सेम ही देता है, सेम ही रहेगा। ठीक है। तो वो चीज़ तो है, क्योंकि फेयरिंग और जो उसकी बल्कीनेस है वो थोड़ी अलग लगती है। अगर देखा जाए तो आप वीडियो में कंपेयर कर पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं जो नेकेड बाइक है काफ़ी छोटी लगती है। एंड अगर हम उसका रियर सेक्शन भी देखें तो स्प्लिट सीट है, जिससे कि वो और थोड़ा एनहेंस करता है। एंड जो टैंक है, टैंक की हम बात कर रहे थे तो भाई इसके अंदर कितना आता है? 12 लीटर का टैंक आता है। तो भाई 12 लीटर का ही इसमें भी आता है, तो टैंक वाइज तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब राइडिंग रेंज के ऊपर है कि आपकी बाइक कितनी माइलेज दे। ये था यार फिलहाल तो आज का कंपैरिजन, कुछ मिस आउट हो गया हो तो बताना। बाकी दोनों बाइक के ओनर रिव्यू हमारे पास चैनल पे पड़े हैं। तो भाई अब आप इस पर क्यों आ गए? मैं बस ऐसे ही देख रहा था, मुझे अच्छी लगती है फेयरिंग भी काफ़ी। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था कि भाई फेयरिंग का अपना अलग है और अपना उसका एक अलग हुआ है, और मैं नेकेड चला रहा हूँ तो वो अपना अलग है। सिटी के लिए आपको लेनी है तो वो ज़्यादा बेटर है। नेकेड ले सकते हो आप। बाकी अगर आप थोड़ा राइडिंग वगैरह में या फिर थोड़ा कटिंग या लीनिंग वगैरह में ज़्यादा हो तो आप ये ले सकते हो। फेयरिंग इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं बेस्ट, राइट, क्योंकि कॉर्नरिंग में ये तो बहुत बढ़िया ही काम करती है ऑब्वियसली। एंड वो हाँ, अपनी जगह ट्रैफिक के अंदर थोड़ी जल्दी निकल जाती है, तो ये खुले रोडों पे जल्दी निकल जाती है। वही है। एंड वो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। बाकी आज के लिए यार इतना ही रखते हैं। तो भाई प्रिंस भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सर्विस की वीडियो आएगी भाई, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मिलेंगे। हाँ भाई, चिंता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की।